गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से निकल के आई हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीफ दिया गया है यहाँ पे सारे टैक्स पेयर्स को। इनपुट टैक्स क्रेडिट से लेकर के दोस्तों ये जजमेंट निकल के आई है। तो दोस्तों, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो तो ये जो जजमेंट है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है फ्यूचर में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, समझते हैं क्या केस है। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो भी बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जिससे आप इजीली तरीके से इसे समझ सके और फ्यूचर में इसका एडवांटेज ले सके। The Gujarat High Court directed the Justice Department either to allow the rectified GST Tran 1 form to be submitted electronically और मैनुअली। तो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने जीएसटी डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ट्रांस वन में अगर किसी टैक्स पेयर्स की गलती हो जाती है, किसी प्रकार की ट्रांस वन को फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है, तो इस केस में या तो आप ऑनलाइन उनको सुविधा प्रोवाइड करा दो रेक्टिफिकेशन का, या तो मैनुअली आपको करना पड़ेगा। The writ applicant Precision Gasifications Services Private Limited हैज़ बीन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फैब्रिकेशंस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एसईसी है उनका नाम है प्रीसीजन गैसिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डील करते हैं फैब्रिक्स के बिजनेस में डील करते हैं। द रिट एप्लीकेंट हैड अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 12,13,843 under the Central Excise Act 1944 and 20,01,640 under the Finance Act 1994 which were carry forward in the returns। तो दोस्तों, यहाँ पे एसईसी ने 12,30,843 रुपये का एक्साइज की जो आईटीसी थी और उसके साथ में सर्विस टैक्स की 20,01,640 रुपये की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी, जो ऑलरेडी प्री जीएसटी में थी, उन्होंने ट्रांस वन के थ्रू क्या किया, उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर लिया जीएसटी में। बट यहाँ पे ये बोला गया कि उन्होंने कैरी फॉरवर्ड तो कर लिया, लेकिन उस क्रेडिट को ये यूटिलाइज नहीं कर पाए। मतलब इन्होंने अनयूटिलाइज क्रेडिट की बात कर रहे हैं, क्रेडिट ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, नीचे लिखा हुआ है। The writ applicants duly filed the GST form Tran 1 within the stipulated time period, claiming for the transitional tax credit under Section 144 of the Central Goods and Services Tax Act 2017. Such transitional tax credit was, however, not reflected in the electronic credit ledger। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने ट्रांस वन को फॉर्म को भरते हुए फाइल करते हुए अपनी जो प्री जीएसटी की क्रेडिट थी उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड तो कर लिया जीएसटी के रिटर्न में एज पर सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशनल क्रेडिट थी दोस्तों वह रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में। When the writ applicants approach the authorized requesting for grant of such credit, the writ applicant were informed that since the amount of credit was shown in the wrong column in the form GSTR Tran 1। दोस्तों, यहाँ पे गलती क्या हो गई थी, जब वो ट्रांस वन फाइल कर रहे थे तो इस केस में उन्होंने गलत हेड में इस क्रेडिट को डाल दिया था, जिसकी वजह से वो आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी इनके आईटीसी लेजर में। The transitional tax credit could not be granted to the writ applicants। यहाँ पे बोला गया जो ट्रांजिशनल क्रेडिट थी वह उनको नहीं मिल सका, क्योंकि पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में दिखा नहीं, क्योंकि ट्रांस वन फाइल करते समय उनसे गलती हो गई थी, गलत हेड में उन्होंने डाल दिया था। द कोरम ऑफ जस्टिस जे.बी. पाजीवाला एंड जस्टिस एल.एस. बोरा directed the respondent authority either open the online portal so as to enable the writ applicants to again file rectified form GST Tran 1 electronically, या accept the manually filed form the GST Tran 1 with necessary करेक्शन ऑन बिफोर May 18, 2021। तो यहाँ पे जो जजमेंट निकल के आई गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, यहाँ पे बोला गया, ये डायरेक्शंस दिया गया किसको, जीएसटी डिपार्टमेंट को दिया गया कि भैया आपको ऑनलाइन या तो इनको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी जीएसटी के पोर्टल पे, जिससे वो अपने ट्रांस वन को रेक्टिफाई कर सके, या तो मैनुअली आपको ट्रांस वन एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इनके क्रेडिट को आपको पास ऑन करना पड़ेगा। मतलब क्रेडिट इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में दिखनी चाहिए, आपको रेक्टिफाई करने का ये ऐसा इंस्ट्रक्शन जजमेंट दिया गया डिपार्टमेंट को।
गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि हर दिन कुछ ना कुछ नए जजमेंट आते रहते हैं, जो कि हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे जो भी जजमेंट निकल के आता है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट हो तो इसका रेफरेंस ले सकते हो, अगर आपके क्लाइंट के साथ कोई ऐसा इशूज होता है तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।